मेघनाथ माया शक्ति पाकर आया है। इसे पराजित करना सरल नहीं होगा। युद्ध कभी भी सरल नहीं होते हैं विभीषण जी। इसलिए हमें सचेत होना होगा लक्ष्मण। स्मरण रहे वो केवल मेघनाद ही नहीं, इंद्रजीत भी है। माया उसकी शक्ति है। वानर वीरों, अपने अपने स्थान पर सतर्क हो जाओ। वानरों और वनवासियों, दिखाओ अपना शौर्य। यदि बच सको तो बचो मेरे प्रकोप से। यदि सत्य में महारथी हो तो अपने समान किसी महारथी से युद्ध करो। इन सामान्य सैनिकों पर अपना बल प्रदर्शित करके कौन सा शौर्य अर्जित कर लोगे तुम? केवल महारथी नहीं, अति महारथी। मूर्ख मानव, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि अपने शत्रु का बल सर्वप्रथम उसके मूल से काटा जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी ललकारूंगा और परास्त भी करूंगा। तब तक यदि बचा सको तो अपनी सेना को बचाओ। भैया, आप वानर वीरों की सहायता कीजिए। इस मेघनाथ को मैं देखता हूं। लक्ष्मण, सतर्क रहना। लक्ष्मण भैया, इसके समक्ष जाना अभी संकट हो सकता है। आप अभी रुक जाइए, पहले इसे धरती पे लाना आवश्यक है। ये क्या हुआ? ये माया है। हनुमान जी, सावधान!
लक्ष्मण, जामवन जी, हनुमान को उठो। हनुमान उठो, हनुमान। हनुमान भैया, हनुमान जी को औषधि की आवश्यकता है, आप उन्हें लेकर जाइए। नहीं लक्ष्मण, हनुमान को तुम लेकर जाओ। इंद्रजीत का सामना मैं करूंगा। नहीं भैया, उसने मुझे ललकार दी है, इसीलिए उसका उत्तर भी मुझे ही देना होगा, अन्यथा ये मेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, तुम। भैया, इस बार मुझे मेघनाथ का सामना करने दीजिए। क्या हुआ लक्ष्मण? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। देखो देखो अपने इन अग्निनथ वानरों को, देखो इनकी ये दुर्दशा, देखो किस तरह ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं, और युद्ध के अंत तक ये केवल गिनती भर के रह जाएंगे। केवल तुम वनवासियों के कारण ये सभी वानर इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण। ये सभी वानर इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण। आओ हनुमान, आओ। मुख से केवल शब्दों के बाण ही चलाओगे या युद्ध भी करोगे? चलाओ बाण मेघनाथ। ये लक्ष्मण खड़ा है तुम्हारे समक्ष। हम बाईं ओर से उन वानरों पर आक्रमण करेंगे और निकुंभ की टुकड़ी दाईं ओर से, और वन में छुपी हमारी राक्षस सेना वहां से ये वानरों पर धावा बोलेगी। प्रतीक्षा समाप्त हुई, समय आ गया है। वयम रक्षामा, 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 वयम रक्षामा। तुम्हारा रक्षा कवच भी तुम्हारी ही भांति दुर्बल है लक्ष्मण। छुप गए मेघनाथ। लगता है मेरे बाणों का कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास।
और भी किया तो पीठ पर। क्या यह छल और माया ही तुम्हारी वीरता है? सुना तो बहुत था कि देवराज इंद्र को पराजित किया है तुमने। अवश्य ही ऐसे ही छल से पराजित किया होगा तुमने उन्हें भी, क्योंकि सामान्य सरल युद्ध तो तुमसे जीता नहीं जाएगा। ये छल और माया की बातें केवल युद्ध में पराजित हुए योद्धा ही करते हैं, वीर नहीं। जो वास्तविक वीर होते हैं वो प्रत्येक परिस्थिति में केवल युद्ध करते हैं। इसलिए यदि तुम भी वीर हो तो युद्ध करो, बातें नहीं। अच्छा तो ठीक है मेघनाथ, इसके पश्चात मेरी पीठ नहीं देख पाओगे तुम। अब केवल मेरी छाती ही तुम्हें दिखेगी। चलो बाण। लक्ष्मण! 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 भैया लक्ष्मण! आज इन दोनों वनवासियों का अंत होगा। नहीं भैया, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ मत आना। आओ राम, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। भैया मत आना। लक्ष्मण! 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 भैया मेरे भाई लक्ष्मण, आपको यहाँ नहीं आना था। कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? छाया को छोड़कर देह कभी जा सकती है भला? भैया मुझे लगा था मैं आपका मुख आप उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, परंतु अब आपको स्पष्ट देख पा रहा हूं। ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ भैया, मैं कैसे भूल गया कि आप तो मेरे रूम में बसे हो। आप सदा मेरे साथ हो, है ना भैया? हाँ 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 मेरे भाई, हाँ। लक्ष्मण, 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 तुम्हें औषधि की आवश्यकता है। तुम ठीक हो जाओगे। चलो चलो लक्ष्मण। नहीं भैया। लक्ष्मण, 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 अपनी 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 नेत्र को बंद मत करना लक्ष्मण। तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। लक्ष्मण, मेरे भाई। लक्ष्मण! नहीं दिखानी थी भैया, तो आप
शक्ति नहीं पहुंचने दे सकता था। लक्ष्मण, भैया नागपाश। प्रभु, इंद्रजीत! बूढ़ा भालू। प्रभु, कुछ कीजिए स्वामी, ऐसा घोर अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं आप? देवी, नियति में जो लिखा हो उसे कोई टाल नहीं सकता। श्री राम इस समय नर रूप में है और जब मनुष्य योनि में ही अवतरित हुए तो मनुष्य जीवन के साथ जुड़े सभी कष्ट, सभी पीड़ाओं को भी स्वीकारना ही होगा। यही तो विशेषता है श्री राम की कि उन्होंने नारायण की किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो संसार को यह संदेश देना चाहते कि संसार का हर प्राणी वो कार्य कर सकता है जो स्वयं श्री राम ने किया है, परंतु उसके लिए पीड़ा भोगनी होगी, कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। ये समझ लीजिए देवी कि कर्म के मार्ग से होते हुए श्री राम को धर्म का मार्ग बनाना होगा। एक बार पुनः स्वयं को नारायण सिद्ध करना होगा।
नो! मार दिया मैंने राम और लक्ष्मण को, पूर्ण कर लिया मैंने अपना प्रतिशोध। वानरों, तुम सबको एक अवसर देता हूं, जितने भी बचे हो भाग जाओ, अन्यथा मेरे सैनिक तुम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हनुमान, ये क्रोध करने का समय नहीं है। अपने दिवंगत प्रभु की आत्मा की शांति के लिए पाठ करो, शांति मंत्र जाप करो हनुमान। उनकी धरती लोक से यमलोक तक की यात्रा तनिक सरल होगी। मर गया राम।